हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिक। आज हम एमसीक्यू सीरीज़ का सेशन थर्ड यानी यूनिट थर्ड के रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ है वो करेंगे। इससे पहले हमने दो लेक्चर्स देखे हैं जो कि जेकेपी कांस्टेबल का टेक्निकल सिलेबस है फोटोग्राफी का, उसके रिलेटेड इससे पहले हमने दो लेक्चर्स किए हैं एमसीक्यूज़ के। आज हम लेक्चर थर्ड करने जा रहे हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 है विच इज़ नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ए 3-point लाइटिंग सिस्टम। ऑप्शन जो है वो है की लाइट, फिल लाइट, बैक लाइट, ओवरहेड लाइट। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है विच इज़ नॉट ए कंपोनेंट ऑफ 3-point लाइटिंग सिस्टम। 3-point लाइटिंग सिस्टम होता क्या है? ये जो 3-point लाइटिंग सिस्टम होता है ये एक टेक्निक होती है जो कि फोटोग्राफी में इस्तेमाल की जाती है सब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करने के लिए। इसमें 3 डिफरेंट लाइट्स इस्तेमाल करते हैं 3 डिफरेंट डायरेक्शंस से। मतलब क्या है मेरे कहने का, ये जो 3-point लाइटिंग सिस्टम है इसमें हम 3 डिफरेंट लाइट्स इस्तेमाल करते हैं 3 डिफरेंट डायरेक्शंस से, सो डैट सब्जेक्ट जो है उसको इल्यूमिनेट यानी मोर लाइट डालने के लिए। इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है की लाइट, फिल लाइट, बैक लाइट। ये तीनों इसमें इस्तेमाल होते हैं लाइटिंग 3-point लाइटिंग सिस्टम में। सो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी ओवरहेड लाइट। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डज हार्ड की लाइटिंग अकॉम्प्लिश। ये जो हार्ड की लाइटिंग होता है ये करता क्या है? ऑप्शन ए है क्रिएट्स मोर डिफिनीशन एंड डायमेंशन। ऑप्शन बी है ए वार्म लाइटिंग फील। ऑप्शन सी है एन इफेक्ट दैट फ्लैटर्स ह्यूमन्स स्किन एंड कॉम्प्लेक्शन। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका करेक्ट ऑप्शन है क्रिएट्स मोर डिफिनीशन एंड डायमेंशन यानी ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट टाइप ऑफ लाइटिंग इज प्रोवाइडेड बाय द आई लाइट इन इंटरव्यूज एंड डायलॉग सेट्स। व्हाट टाइप ऑफ लाइटिंग, कौन सी लाइटिंग प्रोवाइड की जाती है बाय आई लाइट कब इंटरव्यूज और डायलॉग सेट्स में? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है स्मॉल एंड फोकस्ड हार्ड लाइट सोर्स। ऑप्शन बी है सॉफ्ट एंड डिफ्यूज्ड लाइट। ऑप्शन सी है ओवरहेड बर्ड आई व्यू लाइटिंग। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी स्मॉल फोकस्ड हार्ड लाइट सोर्स। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द पर्पस ऑफ फिल लाइट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फिल लाइट? ऑप्शन ए जो है वो है टू डिफ्यूज लाइट। ऑप्शन बी है टू फिल शैडोज रिड्यूस शैडो। ऑप्शन सी है टू हाईलाइट फॉर्म एंड डायमेंशनिंग ऑफ सब्जेक्ट। ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। ये जो फिल लाइट होता है ये स्टाइल होता है, एक तरीका होता है जो कि थिएटर और थिएटर्स में इस्तेमाल होता है, फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है। ये इसमें भी 3-point लाइटिंग सेटअप होता है यानी 3 डिफरेंट डायरेक्शन से 3 डिफरेंट लाइट सोर्स होते हैं। जो शैडोड पार्ट होता है उसको लाइट प्रोवाइड करने के लिए ये फिल लाइट इस्तेमाल होती है। ये क्रिएट करता है लेस कंट्रास्ट, जहाँ पे फोटोग्राफर नहीं चाहिएगा वहाँ पे लेस कंट्रास्ट प्रोवाइड करता है। सो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आंसर बी यानी टू फिल शैडोज रिड्यूस शैडोज। क्योंकि ये जो फिल लाइट है इसमें भी 3-point लाइटिंग सिस्टम होता है शैडोज को रिड्यूस करने के लिए या शैडोज को भरने के लिए। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज द पर्पस ऑफ की लाइट। ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 हमने अभी देखा पर्पस ऑफ की लाइट का पर्पस क्या होता है। उसके जो ऑप्शन है वो है टू डिफ्यूज लाइट। ऑप्शन बी है टू फिल शैडोज रिड्यूस शैडो। ऑप्शन सी है टू हाईलाइट फॉर्म एंड डायमेंशन ऑफ सब्जेक्ट। ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी टू हाईलाइट फॉर्म एंड डायमेंशन ऑफ सब्जेक्ट। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 देखें, क्वेश्चन नंबर 5 का जो
क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है एक्सपोजर टाइम इज मेजर्ड इन यूनिट ऑफ। एक्सपोजर टाइम इज मेजर्ड इन द यूनिट्स ऑफ। ऑप्शन ए है मिली सेकेंड्स, ऑप्शन बी है वाट पर स्क्वायर मीटर, ऑप्शन सी है लक्स सेकंड, ऑप्शन डी है नॉन। क्वेश्चन नंबर 6 ये जो एक्सपोजर टाइम होता है, एक्सपोजर टाइम होता है, इसको मेजर किया जाता है। ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी लक्स सेकंड। लक्स सेकंड होता है कितनी एक पीस ऑफ फिल्म कितना रिसीव करेगी लाइट एक सेकंड में, जब वो फिल्म जब वो सब्जेक्ट दूर होगा 1 मीटर, सब्जेक्ट जो होगा वो दूर होगा 1 मीटर, और कितना अमाउंट वो लाइट का रिसीव करेगा 1 सेकंड में, उसको बोलते हैं लक्स सेकंड। सो इसका जो एक्सपोजर टाइम इज मेजर्ड इन लक्स सेकंड यानी ऑप्शन सी। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग होती क्या है? डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग होती है यूज ऑफ, जब हम डिजिटल कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं डिजिटल इमेज को प्रोसेस करने के लिए। जब हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं एक डिजिटल इमेज को प्रोसेस करने के लिए, उसको बोलते हैं डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। क्या बोलते हैं? डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग थ्रू एन एल्गोरिदम, एक एल्गोरिदम के जरिए से। सो ऑप्शन ए इज इट इज एन एप्लीकेशन दैट अल्टर्स डिजिटल वीडियोज, ये गलत है। ऑप्शन बी इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउज अल्टरिंग डिजिटल पिक्चर्स, ये करेक्ट ऑप्शन है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है among the following functions that can be performed by digital image processing is। जो नीचे आंसर्स है यानी ऑप्शन ए है फास्ट इमेज स्टोरेज रिट्रीवल, ऑप्शन बी है कंट्रोल्ड वीविंग, ऑप्शन सी है इमेज रिफॉर्मेटिंग, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग यानी डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग कैन बी परफॉर्मड among the following functions, कौन सी जो नीचे आंसर्स है इनमें कौन प्रोसेस किया जाता है बाय डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ द अबव। फास्ट इमेज स्टोरेज एंड रिट्रीवल ये भी ठीक है, कंट्रोल्ड वीविंग ये भी ठीक है, इमेज रिफॉर्मेटिंग ये भी ठीक है। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। इनमें से कौन सी एग्जांपल है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की? ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कंप्यूटर ग्राफिक्स, ऑप्शन बी है पिक्सेल्स, ऑप्शन सी है कैमरा मैकेनिज्म, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द मेंशन्ड। यानी क्वेश्चन नंबर 9 विच ऑफ इनमें से कौन है एग्जांपल, इनमें से कौन है एग्जांपल डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है डिफ्यूज्ड लाइटिंग इज यूज्ड इन विच टाइप ऑफ फोटोग्राफी। ऑप्शंस क्या है हमारे पास? लैंडस्केप फोटोग्राफी, ऑप्शन बी है एस्ट्रो फोटोग्राफी, ऑप्शन सी है पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, ऑप्शन डी है सपोर्ट्स फोटोग्राफी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी सपोर्ट्स फोटोग्राफी में डिफ्यूज्ड लाइटिंग इस्तेमाल होती है। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है टेकिंग अवे ऑफ लाइट टू क्रिएट ए डिजायर्ड इफेक्ट कॉमनली इन्वॉल्व्स होल्डिंग ए रिफ्लेक्टर और ओपेक पैनल और द सब्जेक्ट सेट टू ब्लॉक लाइट फ्रॉम अबव। अगर कोई सब्जेक्ट होगा इसके ऊपर हम ओपेक यानी जहां से लाइट ट्रांसफर नहीं होगी वो रखेंगे, सो डैट जो ऊपर से लाइट आएगी वो ब्लॉक होगी। इसके लिए जो अप्रोप्रिएट एक्यूरेट टर्म है नीचे दिए गए टर्म्स में से कौन है? एपर्चर, फिल लाइट, कंट्रास्ट, सबस्ट्रैक्टिव लाइटिंग। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी सबस्ट्रैक्टिव लाइटिंग। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है द मेन लाइट सोर्स फॉर ए फोटोग्राफ, द सोर्स ऑफ लाइट दैट इज प्रोड्यूसिंग ए पैटर्न ऑफ लाइट ऑन द सब्जेक्ट विद द मोस्ट इंटेंसिटी फॉर एग्जांपल सन, स्टेडियो, स्ट्रोब, फ्लैश, रिफ्लेक्टर। इसके लिए कौन सी टर्म अप्रोप्रिएट है? क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है वो है मेन लाइट और की लाइट यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज द नेम ऑफ लाइट दैट प्रोवाइड्स मोस्ट ऑफ द इल्यूमिनेशन व्हेन लाइटिंग ए सीन। ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस है साइड लाइट, ऑप्शन बी है फिल लाइट, ऑप्शन सी है ब्लैक लाइट, बैक लाइट, ऑप्शन डी है की लाइट। क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी की लाइट। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, व्हाट इज द अनदर वर्ड फॉर की लाइट। ऑप्शंस क्या है हमारे पास? ऑप्शंस है नेचुरल लाइट,
ऑप्शन बी है मेन लाइट, ऑप्शन सी है फ्रंट लाइट, ऑप्शन डी है अदर लाइट। क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी मेन लाइट। की लाइट के लिए अनदर वर्ड जो है वो है मेन लाइट। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है दिस इज द सेकेंडरी लाइट एंड इज प्लेस्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ की लाइट। जहां पे की लाइट होती है उसके अपोजिट साइड में एक लाइट सेकेंडरी लाइट होती है। इट इज यूज्ड टू फिल द शैडोज क्रिएटेड बाय की। जो की लाइट की वजह से यानी इसकी वजह से शैडो क्रिएट होगी उसको रिमूव करने के लिए ये लाइट इस्तेमाल होती है। द फिल विल यूजुअली बी सॉफ्टर एंड लेस ब्राइटर देन की। इसके लिए करेक्ट टर्म कौन सी है? ऑप्शन ए है फिल लाइट, ऑप्शन बी है की लाइट, ऑप्शन सी है सेट लाइट, ऑप्शन डी है डिफ्यूज लाइट। क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी फिल लाइट। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है डिफ्यूज्ड लाइट इज सॉफ्टनर लाइट विद लेस शैडो मोर even coverage. A diffused light source is most commonly achieved by directing light through a translucent material such as a diffusion shot through umbrella, diffusion shot through a softbox or a diffusion reflector panel. इसके लिए जो करेक्ट इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का वो है डिफ्यूज्ड लाइट यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, लाइट इन विच appears to wrap around the subject to some degree produce less shadows or softer shadows. इसका क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी सॉफ्ट लाइट। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, लाइट दैट इज ऑकरिंग इन सीन विदाउट एडिंग एनी फ्लैश और लाइट मॉडिफायर्स, एनी फ्लैश और लाइट मॉडिफायर, एग्जांपल डे लाइट, मैन मेड लाइट्स, टंगस्टन, फ्लोरेसेंट बल्ब। इसके लिए कौन सी अप्रोप्रिएट टर्म है? क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी एम्बाइंड लाइट। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, ए कंपैरिजन बिटवीन द इंटेंसिटी ब्राइटनेस ऑफ ए मेन लाइट एंड द फिल लाइट, दस द डिफरेंस ऑफ द लाइट एंड शैडो ऑफ ए सब्जेक्ट्स फेस। इसके लिए करेक्ट टर्म कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर है वो है लाइटिंग रेशियो यानी ऑप्शन बी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, वरना ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा।